शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज इस सभागार में वे मेहमान, पधारे हैं आज इस सभागार में वे मेहमान। करते हैं हम आपको आदर पूर्वक सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। मार्गदर्शन एवं परामर्श, गत वर्ष भी ये कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है। गत वर्ष भी ये कार्यक्रम किया गया था। हर बार हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और वो आपको जो है अपने अनुभवों से और जो उनकी जो भी यात्रा में उनकी जो शैक्षिक यात्रा रही या उनकी जो कर्म यात्रा रही उसमें जो अनुभव बने हुए हैं वो उन अनुभवों से हमारे बच्चों को भी शिक्षित करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं कि भविष्य में वो किन किन क्षेत्रों को चुन सकते हैं और जिस क्षेत्र में वो विशेषज्ञता रखते हैं उस क्षेत्र में बताते हैं कि आपके लिए वह क्षेत्र कैसा है, किस तरह से आपने तैयारी करनी है और उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी को आप लोगों के समक्ष रखते हैं। तो आज हमारे बीच जो हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि जी है वो भी आप सबको जो है अपने अनुभवों से और जो भी आपके प्रश्न होंगे उस संबंधित
वो उन प्रश्नों का भी समाधान करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपका परामर्श करेंगे। सभी बच्चे जो है बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है इतना लंबा समय जो अपना देश के एक अंग के रूप में भारतीय जल सेना में दिया है, उसमें जो भी उनके अनुभव रहे होंगे, उन अनुभवों से वो आप सबको जो है परिचित भी कराएंगे, आपको जो है शिक्षा भी देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आपने अपने मार्ग में आगे बढ़ना है। क्योंकि जो है बहुत सारी प्रतिभा आपके अंदर होती है, लेकिन बहुत छुपी हुई होती है, उसको उजागर करना जहाँ एक शिक्षक का कर्तव्य है। तो शिक्षक आपका कोई भी हो सकता है, वो आपका बड़ा भी हो सकता है, आपका राही भी हो सकता है, आपका साथ चलने वाला यात्री सहपाठी कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे जो गुप्ता जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए, वो आपको जो है बताएंगे और आपकी प्रतिभा को निखारने में वो जो है अपने अनुभवों से आपकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, क्योंकि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज को और उनकी प्रिंसिपल स्टाफ सभी को थैंक यू वेरी मच तहे दिल से बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने आज यहाँ पे आमंत्रित किया और आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन टूवर्ड्स लाइक इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी, इसमें जो करियर है उसके बारे में आपको कुछ बता सकूँ, आपको जानकारी हो सके उसके बारे में। लेक्चर या इस तरह से लंबा उसमें सब बिलीव नहीं करता हूँ कि बातें करते हो एक तरफ से, है ना। बिलीव करता हूँ कि बातें या जो भी कुछ हो दोनों तरफ से। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है या समझ आ रहा है, कुछ क्वेश्चन बनता है मन में, तो उसको आपको पूछना है, अपने तक ही नहीं रखना है, नहीं तो फिर इस काउंसलिंग सेशन का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कौन सी क्लास में हैं अभी इस वक्त? कौन सी क्लास में हैं? 12th में कितने हैं? 12th वाले। और 11th में? चलिए 12th में जो है खड़े नहीं होना, बैठ के जवाब देना, खड़ा नहीं होना, राइट। 12th में जो बच्चे हैं उनमें से जैसे अपने भी हाथ खड़ा किया, किसी के फादर हैं इंडियन आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में है कोई? आर्मी नेवी एयरफोर्स में आपके फादर या रिलेशन में, मतलब कोई दादा हो, चाचा हो, कोई है कोई? चलिए यहाँ पे है किसी का ऐसा, किसी के फादर या चाचा मामा कोई है इंडियन आर्मी या कहाँ पे है आपके फादर? मतलब कौन है? फादर है या कौन है? भाई है, रियल ब्रदर है अभी आर्मी में अभी है प्रेजेंट। कहाँ पे है पोस्टिंग? अच्छा, जनरली कितने बार मिलना हो जाता है आपका उनसे एक साल में? तो जब आप उनको कभी भी देखते होंगे तो क्या फीलिंग आती होगी? यूनिफॉर्म में जब उनको आप देखते होंगे तो कुछ फीलिंग आती होंगी आपको? प्राउड फील होता होगा, है ना? अच्छा लगता होगा आपके ब्रदर को जो भी उनको देख के। तो बच्चों सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि यूनिफॉर्म का अपना ही एक अपना क्रेज है और एक अपनी ही रिस्पेक्टेड सोसाइटी है। चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे वो डॉक्टर की हो, चाहे कोई इंजीनियर की हो, चाहे मर्चेंट नेवी में हो, यूनिफॉर्म वाली जॉब का एक अपना ही रिस्पेक्ट है और एक अलग ही उसकी पहचान है, राइट? ये सब मानते हैं? मानते कि नहीं मानते? पक्का? तो क्योंकि मैं इस क्षेत्र से हूँ, डिफेंस के क्षेत्र से हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक हिंदी मीडियम स्कूल का छात्र रहा हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्कूल के CBSE ICSE स्कूल के बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक धारणा रहती है, एक हीन भावना रहती है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होता है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी स्कूलिंग देहरादून में ही हुई है और मैं शायद मैं हम लोग को मालूम होगा, चक्कू मोला में एक स्कूल है गुरु नानक बॉयज इंटर कॉलेज, आपको भी शायद मालूम होगा, वहाँ से मेरी शिक्षा हुई लॉन्ग बैक। और आप लगा लीजिए मैंने 12th पास की थी 88 में, 89 में, लॉन्ग बैक, तो कोई पैसा भी नहीं हुआ था, ठीक है। और उसके बाद परिस्थिति या 2-3 चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों इंडियन आर्म फोर्सेस में
आप लोगों को, या जिस तरह से हम हमारी सोसाइटी है, मतलब जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस फैमिली बैकग्राउंड को हम बिलोंग करते हैं, प्लीज़ इसको अदरवाइज मत लेना। मैं जो भी कुछ कहूँगा मैं प्रैक्टिकल के उस पर कहूँगा, अदरवाइज मत लेना। मैं किसी को मतलब नीचे दिखा रहा हूँ या है ना कुछ ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन हमको अपनी फैमिली की परिस्थितियाँ देखनी पड़ती हैं, अपनी खुद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो हमारे अंदर जो प्रतिभा है उसको आकलन करना पड़ता है। उसके बाद भी हम 12th के बाद डिसीजन लेते हैं, राइट। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते होंगे, मेडिकल करना चाहते होंगे, और है कि नहीं है? हो सकता है कुछ एक आध डिफेंस भी ज्वाइन करना चाहो, आई डोंट नो, करना चाहता होगा। पर बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, सब बच्चे चाहते हैं, जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं सेंट जोसेफ स्कूल की बस जा रही है, गवर्नमेंट स्कूल की बस जा रही है, दून स्कूल की बस देखते हैं, वेलम्स की बस देखते हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी भी पढ़ाई वहाँ होती, काश, है ना। हम भी ऐसे घरों में हुए होते जहाँ हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ने को मिलता, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिलती, बहुत सुविधाएं मिलती, है ना। और हम भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, या बड़े अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग करते, IIT करते, मेडिकल करते, सभी की इच्छा होती है। बट भगवान ने जिस भी परिस्थिति में हमको जहाँ भी भेजा है, समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जहाँ भी हमको भेजा है वो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ हम पैदा हो गए, जिस स्कूल में हमने दाखिला लिया, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं हमारे, अब हमको उस चुनौती को स्वीकार करते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ना है। अब हमारा उसमें मतलब कोई बहुत बड़ा रोल नहीं, क्योंकि कुछ जहाँ है आ गए हैं। बट अब यहाँ से क्या, अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है या मेडिकल करना चाहता है, तो क्या आप लोग उस मेडिकल एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, नंबर 1 चीज़, या उस IIT के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, नंबर 2 चीज़। बहुत प्रतिभा हो, मैं ये नहीं कह सकता करते नहीं है, करते हैं, बहुत प्रतिभा हो, मेहनत तो चलो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, क्या हम उन बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस की या उन IIT कॉलेजेस की फीस पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली सोचना है ना हमको, सोचना बड़ा मतलब अच्छा है, लेकिन हम वो हमारे पेरेंट्स को अफोर्ड कर सकते नहीं कर सकते, ये देखना है। और अगर नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो अब क्या, तो क्या हम हार मान के बैठ जाएं कि हम मेडिकल या इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, या हम कुछ किसी और रास्ते पे चले जाएं? क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब मैं स्कूल में अपनी पढ़ाई करता था, मेरी भी फैमिली की जो स्थिति थी इकोनॉमिकली बहुत अच्छी नहीं थी खुद, और मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जॉब भी करता था पढ़ाई के साथ साथ, और अपनी स्टडीज भी करता था, और डिफेंस की प्रिपरेशन भी करता था। क्योंकि मुझे उस टाइम ये चीज़ किसी ने बताई थी कि अगर आप 12th के बाद इंडियन आर्म फोर्स ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको आगे कोई भी कोर्स करना है या कुछ भी करना है, फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, और आपको तीनों टाइम का खाना मिल जाएगा, एक अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी, और आपको कुछ सैलरी भी मिल जाएगी स्टार्टिंग से। तो मैं पढ़ने में भी ठीक था, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं या मेडिकल करूं। चाहता था, प्रतिभा भी थी, लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं वो कर सकूं। सोचने को तो मैं कह रहा सोचते हैं, लेकिन वो सब भी देखना चाहिए। तो मेरा आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप में से भाई बहुत सारी प्रतिभा होंगी, पढ़ने में बहुत सारे अच्छे बच्चे होंगे, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका जो सपना है इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो या कुछ और कोर्सेज करने को, विदेश जाने को, वो अगर नहीं पूरा हो पा रहा है, तो आपको हार नहीं मानना है। इंडियन आर्म फोर्सेज एक ऐसा रास्ता है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आपके जितने भी आने वाले फ्यूचर में जो भी आप सोच रहे हैं, वो आप 12th के बाद उसको अचीव कर सकते हो। बात अभी यहाँ पे परिस्थिति की है, राइट। हाँ, अगर किसी की फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा अफोर्ड कर सकते हो और IIT मेडिकल करना चाहते हो तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू। बट अगर लगता है कि दिक्कत है फैमिली में, फाइनेंशियली उतनी प्रॉब्लम है, तो आपके पास एक रास्ता है इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने का। हमारे टाइम पे गर्ल्स के लिए इतना मौका नहीं था। आज गर्ल्स NDA ज्वाइन कर सकती है, मालूम है?
मालूम है आपको? नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? नेशनल डिफेंस एकेडमी सुना है कभी आपने? नहीं सुना है? एनडीए नहीं सुना है? तो यही आपके जो टीचर्स ने आपको आज ये मौका दिया है कि आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम लोगों को बुलाया है, राइट? एटलीस्ट आपको मालूम हो कि आपके पास क्या विकल्प हैं 12वीं के बाद, क्योंकि जनरली जिस एज ग्रुप में आप लोग हैं, आजकल के एज ग्रुप में जनरली और चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना? और IIT मेडिकल तो फेमस है, सबको मालूम है, लेकिन इसके अलावा के ऑप्शन है बहुत कम है, बच्चों को मालूम होते हैं। तो मैं आज आपको वो ऑप्शन बताने के लिए आया हूँ जिसमें आप 12th के बाद बिना कोई फीस दिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको वहाँ कुछ पे करना है, बल्कि आपको मिलेगा उल्टा, आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप इंजीनियरिंग करो, ग्रेजुएशन करो, MBA करो, कुछ भी करो, इंडियन आर्म फोर्सेज आपको मौका देती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एज ए सिंपल 12th इंडियन नेवी ज्वाइन की थी 1990 में। जब मैं नेवी से रिटायर्ड हुआ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट था और उसके साथ साथ अच्छी जॉब रही मेरी, पेंशन 20 साल से मैं पेंशन ले रहा हूँ इंडियन नेवी की, और एक अच्छी लाइफ आज आपके सामने हूँ। और मैं भी, या मुझे जानकारी नहीं होती उस टाइम पे तो हो सकता था मैं भी ऐसे भटक रहा होता। जानकारी की वजह से मुझे मौका मिला और मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की। तो आपके पास अभी जब आप 12th कर लेंगे, आपके पास 2-3 तरीके से आप 12th के बेस पे इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, अब आपको मैं उसके थ्रू भी बताता हूँ। ये हमारी एकेडमी, डिफेंस एकेडमी का सुना है किसी ने? एकेडमी का नहीं सुना है? जब आपने एनडीए का नहीं सुना तो यहाँ कहाँ सुना होगा? ये हमारी एकेडमी है। यूपीएससी का सुना है आपने? सुना है? नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना में, खड़गवासला में है, राइट? और साल में उसके 2 बार फॉर्म निकलते हैं, एक साल में उसके 2 बार फॉर्म निकलते हैं। आप पिछले 3 साल से, ये 4th ईयर है, लड़कियां भी नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकती हैं। और इस साल मई में पहला लड़कियों का बैच वहां से पास आउट होगा, मतलब 3 साल लड़कियां ज्वाइन करने में गया, फर्स्ट बैच पास आउट होगा एज ए कमीशन ऑफिसर। आप 12th के बाद एनडीए का फॉर्म भर सकते हैं। यूपीएससी का भी एग्जाम होता है, उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें 11th-12th की मैथ्स 2 पेपर होंगे, उसमें ध्यान से सुन लो। बैठ जाओ बेटा। एनडीए के लिए साल में 2 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आपको। आप और रिटन टेस्ट में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होगा मैथ्स का, राइट? मैथ का पेपर होगा जिसमें मैथ आएगी आपकी क्लास 11 और 12 के लेवल की। जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो आपको पता ही होगा क्या लेवल होता है। सेकंड पेपर होगा आपका जीएटी का, जिसमें आपका इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज के जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह होंगे, और थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, थोड़ा बायो का पोर्शन होगा। ये 2 एग्जाम होंगे आपके रिटन टेस्ट के लिए। और जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे फिर आपका होगा साक्षात्कार, यानी कि एसएसबी इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो जज की जाएगी, आपकी फिजिकल एंड्योरेंस को भी जज किया जाएगा, कितनी आपकी क्षमता है वो जज की जाएगी। फिर आपका फाइनली एक मेडिकल होगा कि आप आर्म फोर्स के लिए फिट है कि नहीं फिट है। उसके बाद अगर आप ये सारे स्टेज क्लियर करते हैं फिर एक मेरिट लिस्ट आती है। अगर आपका नाम इंडियन एनडीए की मेरिट लिस्ट में आता है तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी, 4 साल की वो ट्रेनिंग के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये एक ऑफिसर की पोस्ट है और इक्विवेलेंट टू आईएएस, अगर आप गैजेटेड उसमें देखेंगे तो ये इक्विवेलेंट टू आईएएस की रैंक चलेंगे इसमें यूनिफॉर्म में।
इसमें आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा जब आप इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करेंगे। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपने कहीं ये तो सुना होगा लेफ्टिनेंट, मेजर, कमांडर, विंग कमांडर, ये तो सुने होंगे ना सब? पक्का ना? तो स्टार्टिंग रैंक आपका लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होगा अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं तो सब लेफ्टिनेंट से आपका, और अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर से आपका रैंक शुरू होगा, राइट। बट ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूँ अगर आप में क्षमता है और IIT और मेडिकल करने के लिए फीस नहीं है आपके परिवार के पास, फैमिली के पास, तो आपके पास ये ऑप्शन है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, आपको कोई रोक नहीं सकता है, राइट। क्लियर है इसमें? साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं। नोटिफिकेशन इसका रोज का समाचार में भी आता है, आजकल तो सोशल मीडिया है उसमें भी इसका पूरा नोटिफिकेशन आता रहता है। इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में और डिटेल क्या है, वो इस छोटे से सेशन में पॉसिबल नहीं है। मैं आपके स्कूल में भिजवा दूंगा, एक पेपर भी दूंगा आपको यहाँ पे, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। नेशनल डिफेंस एकेडमी बेटा पुणे खड़गवासला में देखिए, सामने है बिल्डिंग है NDA की, ये आप देख रहे हैं, ये मैं हूँ और ये मेरे स्टूडेंट हैं जो पास आउट हुए हैं। हर 20 साल से मेरी एकेडमी चल रही है। इसमें सब कुछ एलिजिबिलिटी की, ये आपको न्यूज़पेपर मिलेगा, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारी फैसिलिटीज हैं डिफेंस के सर ने अंदर। बता दिया सब कुछ, जो बेनिफिट्स हैं सब इसमें लिखे हैं। सैलरीज अच्छी है, पे पर्क्स अच्छे हैं, मेडिकल फ्री है, ड्राइविंग अलाउंस फ्री है और दुनिया भर की सुविधाएं हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो यूनिफॉर्म है, आप अपने आप को इमेजिन करके देखो एक यूनिफॉर्म के अंदर, आप एयरफोर्स की, नेवी की, आर्मी की यूनिफॉर्म में अपने आप को इमेजिन करो। जब सुबह उठो, अभी ना कल सुबह उठना, जब उठोगे ना, जब शीशे पे, जब मेरे मिरर में अपने आप को देखोगे ना, एक बार सोचो कि उस तरफ एक डिफेंस ऑफिसर खड़ा है या खड़ी है, तो क्या फीलिंग आएगी, सोच के देखना एक बार। तो अग्निवीर का भी जैसे, ठीक है। तो जो बच्चे, जो लड़कियां पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और थोड़ा मेहनत कर सकती है तो उनके लिए एज ए ऑफिसर जाने का रास्ता है। जो लगता है कि पढ़ाई में उतनी ठीक नहीं है, राइट, लेकिन फिर भी 12th के बाद कुछ ऐसी जॉब चाहिए, सिक्योर जॉब चाहिए, सो दैट अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी फैमिली की हेल्प कर सके इकोनॉमिकली। तो आजकल आपने सुना होगा अग्निवीर के बारे में, सुना किसी ने अग्निवीर के बारे में? अच्छा, जिसने सुना हाथ खड़ा करो अग्निवीर के बारे में। कोई यहाँ पे डोंट वरी, क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह से एंट्री होती है, एक एज ए ऑफिसर और एक एज ए जवान, जो अदर रैंक्स बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सिपाही, हवलदार, सार्जेंट, सेलर, ये सब एंट्री होते हैं, राइट। तो पिछले 3 सालों से इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए 12th के बाद भी एंट्री की है, NDA के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए एज ए अग्निवीर, राइट। वाइस तो करते ही हैं, पहले से करते आ रहे हैं। गर्ल्स भी अब 12th के बाद अग्निवीर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकती है। उसमें आपको क्या एडवांटेज रहेगा, 4 साल की मिनिमम जॉब है, शायद आपने सुना है, नहीं सुना। 4 साल में आपको एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी और रिटायरमेंट के बाद, 4 साल के बाद रिटायरमेंट ही बोल लो उसको, जो भी है, अगर आप चाहें और आपका जैसे 4 साल में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, चाहे आप आर्मी ज्वाइन करो, नेवी ज्वाइन करो, एयरफोर्स ज्वाइन करो, तो आप कंटिन्यू भी वहाँ पे सर्विस कर सकते हैं टिल पेंशन 20 साल तक, ठीक है। नहीं तो आप 4 साल के बाद छोड़ सकते हैं, आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा, एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद जो आपके सपने आप हैं और फर्दर स्टडीज़ करने का या आगे बढ़ने का, वो आप कर सकते हो, आपको इतना अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। बिलीव नहीं करोगे आप, अगर आप आपकी सैलरी लगा लो और 4 साल का जो पैकेज लगा लो, जो मिलेगा लगभग 50-55 लाख के करीब आपको उस पूरे 4 साल के दौरान कमाने का मौका मिल जाएगा। 40 to 50 लाख रुपीज़ यू विल गेट
ड्यूरिंग दोज 4 years, सैलरीज प्लस जो आपको रिटायरमेंट पे लमसम अमाउंट मिलेगा। आप सोचिए, सपोज किसी बच्ची ने, किसी लड़की ने 17-18 साल की उम्र में एज ए अग्निवीर ही ज्वाइन किया आर्मी नेवी एयरफोर्स को, सोचो, और जब आप छोड़ेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल के होंगे, राइट? अगर आप छोड़ते हैं, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस है। लेकिन जब आप छोड़ेंगे तो आप 22-23 साल के होंगे और आपके हाथ में, आपके बैंक अकाउंट में 40 से 50 लाख रुपए होगा, क्योंकि वहाँ पे रहना, खाना सब कुछ फ्री है। वहाँ पे आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा। इवन मेडिकल फैसिलिटीज़, दुनिया भर की सुविधाएं इंडियन आर्म फोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। आपका सिंगल रुपीज़ भी खर्च नहीं होगा। इवन आपका आने जाने का, जहाँ भी सपोज आपकी पोस्टिंग है मुंबई या कहीं पे भी, तो वहाँ से लेके आपके घर तक का आने जाने का किराया भी गवर्नमेंट देगी। वहाँ पे आप रह रहे हैं वो गवर्नमेंट का है। खाना अच्छा, अच्छी फैसिलिटीज, यूनिफॉर्म सारी वो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो आपका उसमें कुछ नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप अच्छा कोई मोबाइल खरीदना चाहें, जीन्स खरीदना चाहें, लिपस्टिक, पाउडर समथिंग कुछ खरीदना चाहें, है ना, ड्रेसेस खरीदना चाहें, तो वो आप पे है, वो आपके पर्सनल चॉइस है ना। ईयर रिंग खरीदना चाहे, गोल्ड चेन खरीदना चाहे, व्हाटएवर, वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। लेकिन उसके अलावा अगर वो नहीं है तो आप यू कैन सेव, इतना बड़ा अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। और 22 साल 23 साल में एकदम यंग है, आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा इंडियन आर्म फोर्सेस का, आपके पास एक पैसे होंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके आगे बाद। फर्दर ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन करो, टीचर बनो, कुछ भी करो, लेकिन इनिशियली अभी आपके पास कुछ नहीं है सिवाय आपके हौसले के, आपके जो सपनों के और आपकी जो पढ़ाई की क्षमता है, उसके अलावा अभी आपके पास कुछ नहीं है। किसी के पास कुछ? कोई ऐसा है जिसके फादर के पास बहुत बड़ा बिजनेस हो? इनमें से कोई ऐसा? मैंने इनिशियली कहा था कि कोई अदरवाइज मत लेना इसको, मैं किसी को वो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कोई ऐसा है कि सैकड़ों बीघा जमीन है या मिल चल रही है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, है कोई ऐसा? नहीं है ना, क्योंकि मैं भी उस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, तो मुझे पता है कि क्या परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए आपके पास मौका है इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, क्लियर। और अग्निवीर की एंट्री बहुत मुश्किल नहीं है, उसकी जो परीक्षा है वो बहुत मुश्किल नहीं है। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th है, राइट। एनडीए जितना टफ एग्जाम नहीं है, एनडीए जितना एसएसबी इंटरव्यू उतना नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश की भी ज़रूरत नहीं है। यस, थोड़ा बहुत होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। फिजिकल आपका अच्छा होना चाहिए, एक बोल्डनेस होनी चाहिए, एक जैसे स्पोर्ट्स पर्सन में होती है वो थोड़ा सा फिटनेस होनी चाहिए आपके अंदर। तो आप ऐसे अग्निवीर भी ज्वाइन कर सकते हो और ज़रूर ट्राई करो। अगर आप महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते 12th के बाद, तो इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस। मेरी इस काउंसलिंग के बाद अगर 2-4 बच्चों की ज़िंदगी में भी चेंजेस आ गए तो मेरा आ जाना यहाँ पे सफल हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। और वहाँ तक पहुँचना कैसे है? दून डिफेंस एकेडमी मेरी सहजदारा रोड पे है, IT पार्क के पास मेरी एकेडमी है। मैं स्कूल को कहना चाहता हूँ, अगर इनमें से 12th के बाद कोई भी लड़की चाहती है कि इंडियन आर्म फोर्सेज में अग्निवीर, कोई भी तैयारी करना चाहती है, मार्गदर्शन करना चाहती है, तो मार्गदर्शन सिर्फ बोलने से नहीं होता। मैं आज के आपके सामने आया, बोल के चला गया, थोड़ी नॉलेज तो होगी, लेकिन वो एक्चुअल मार्गदर्शन नहीं होगा, इतना टाइम में वो पॉसिबल है। उसके लिए आपको पढ़ाना पड़ेगा, एग्ज़ाम में जो चीज़ें आती हैं उसको आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हर चीज़ आपको। उसके लिए हमको कम से कम 5-6 महीने चाहिए एक बच्चे को ट्रेन करने, ठीक है। वो मैं आपको ट्रेन करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। के लिए हमारी जनरली फीस है 40 से 50 हज़ार रुपया 6 महीने की। लेकिन आपके स्कूल में आके, क्योंकि एक दिन मैं भी वहीं पे था जहाँ आप हैं, ठीक है, उस स्थिति में जहाँ आप हैं मैं भी एक दिन था, आज से 40-45 साल पहले, तो मैं वो रिलेट कर सकता हूँ कि अभी वहाँ कितनी प्रॉब्लम है। इस तरह हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं सब, लेकिन अभी आपकी ज़िंदगी में संघर्ष है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो अगर आपकी कुछ हेल्प हो जाए या कुछ मार्गदर्शन मिल जाए तो इन सबको भी बहुत खुशी होगी, हमें तो होगी।
तो इसलिए बच्चों ये नहीं सोचना है, फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, लेकिन प्रतिभा होने के बाद भी क्या उस कोर्स को कर सकते हैं, उतने पॉकेट भरी नहीं है कि नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा ना पेरेंट्स को, आपको। तो नहीं है तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज्वाइन करो, उसके बाद जो मर्जी करो, अपना बिजनेस करो, आगे पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग करो। फौज में आपको ऑटोमेटिक ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। मैंने खुद का अपना एग्जाम्पल बताया, सिंपल 12 किया था, लेकिन जब मैं रिटायर होकर आया 15 साल के बाद, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट था और अच्छी खासी मेरी जो फैसिलिटीज़ मुझे मिली, अच्छा खासा अमाउंट मुझे मिला उसके बाद। और आज मैं अपने 20 साल से एकेडमी चला रहा हूँ और हमारे फैमिली ने जो संघर्ष किया था वो उनके हाथ में भी नहीं था, किसी किसी के यहाँ लिखा रहता है, वो चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हम अपनी मेहनत से आने वाली जनरेशन को, जो आपकी आने वाले जनरेशन या आप भी हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। आज को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सो मैनी थिंग्स, लेकिन आने वाला टाइम आप चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो उसके लिए इससे अच्छा इंडियन आर्म फोर्सेस से अच्छा मौका आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि इसमें कोई भी कोर्स करने की फीस नहीं होती, इसमें बल्कि उल्टा पैसा मिलता है। अगर आप ट्रेनिंग पे भी जाएंगे तो यू विल गेट सम स्टाइपेंड, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसमें कुछ जा नहीं रहा है। बट यस, टफ लाइफ जरूर होगी, है ना, इतना फौज तो आपने सुना ही है, टफ होता है थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से इससे टफ नहीं होगा जिस परिस्थिति में आज आप हैं, उससे तो टफ नहीं होगा। डेली चैलेंजेस आपकी लाइफ में होंगे, कल क्या कैसे होगा, कैसे घर का काम चलेगा, कैसे चीज़ें चलेंगी, कहाँ की फीस देनी है, कहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो ये डेली बेसिस पे संघर्ष चलते हैं लाइफ में। वो आज की डेट में मेरे ख्याल से ज़्यादा होगा, बट वो वहाँ पे उतना नहीं होगा। क्लियर? तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि अच्छे से 12th करो आपकी, जो आपको 11th-12th में जो आप पढ़ रहे हैं, अपना बेस मजबूत बनाओ, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम 11th-12th के बेस पे होता है। वो डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली कम और ज़्यादा होता है। आईआईटी में और डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, एनडी में उतना ज़्यादा होगा, इसमें उतना ज़्यादा होगा। तो लेकिन बेस रहता है 11th-12th का। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेस नहीं बना, तो आपको आगे डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए आपके पास जितना भी अभी टाइम है, वो ज्वाइन करो ना करो बात की बात है, कहीं भी जाओ, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग अपना फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं उसको आपको स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और उस टाइम डिस्ट्रक्शन से दूर रहना पड़ेगा अगर आप आने वाला अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं। डिस्ट्रक्शंस क्या है आज की डेट में, क्या है बताओ? हाँ, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन क्या है? तो आप में से कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं? सच बताना। सभी करते होंगे, सब करते होंगे ना। अच्छा, ऐसा कोई बताओ जो नहीं करता? ये देखो, सभी माँ है यहाँ पे, या इनके सामने झूठ नहीं बोलना, ठीक है? आप नहीं करते, आप नहीं करते, आप नहीं करते, हाँ? तो आपको लगता है कि कुछ छूट गया, ऐसा कुछ फील होता है कि मेरा कुछ छूट गया है? नहीं लगता ना। तो अगर आप मोबाइल यूज नहीं करते तो उतना टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा अपने स्टडीज में लेते होंगे, ऑब्वियसली कहीं टाइम तो लगाते होंगे। तो जो मोबाइल यूज करते हैं, जो सिर्फ 3 है यहाँ पे जो नहीं करते, बाकी सब यूज करते हैं, मोबाइल कहीं नहीं जा रहा, समझ रहे? मोबाइल कहीं नहीं जा रहा है, मोबाइल यहीं रहेगा, बल्कि अच्छे से मॉडल आते रहेंगे आगे टाइम, और एक से बढ़कर एक मॉडल आता रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन जो आपका ये टाइम है स्टूडेंट लाइफ का, ये निकल गया, ये दोबारा नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो समझदारी किसमें है? समझदारी उसमें है जो आपके पास आज टाइम है, उसको यूज करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो, या ऐसी चीज़ों को अपनाओ जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, जो कभी कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए अगर एक्सेसिव कोई मोबाइल यूज़ करता है तो उसको स्टॉप कर दो, उससे आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, तो वो आप वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हो आपकी स्टडीज़ में। दूसरा, आई साइट बच जाएगी। अभी मेरा एक लड़का इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुआ कुछ दिन पहले, एनडीए में
बहुत अच्छा रैंक आया उसका, लेकिन मेडिकली वो आउट हो गया। इसलिए कि वो एक्सेसिव मोबाइल यूज़ करता था और आई साइड में उसको भी नहीं पता चला कब नर्व उसकी, ये बस आपको ना ऐसे नहीं कह रहा हूँ, उसकी मैम कब उसकी नर्व प्रेस हो गई, वो ज़्यादा एक्सेसिव मोबाइल उसको भी नहीं पता चला, क्योंकि कंटिन्यूस मोबाइल और कोरोना के बाद तो मतलब आप लगा लो कि स्थिति खराब ही है। तो आप लगा लो कि इतना अच्छा करियर उसके आगे था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ नेग्लिजेंसी रही, और खाली ऐसे नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं, गया सब कुछ, राइट। तो बिलीव में ये सब चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली, इसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो, ठीक है। तो आज के बाद अभी अग्नि चल रही है यहाँ पे, ठीक, बोल सकते हो उस पर, वहीं से अपने ऐसे कि मैं कम कर दूंगी, हाथ रख के ऐसे बोलो दिल से दिल से दिल से बोलो। मोबाइल विदाउट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बात कर किसी से बात करना है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, वो उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ जो रील चलती हैं, जो सोशल मीडिया पेजेस चलते हैं, जो उस पर बहुत टाइम वेस्ट होता है, व्हाट्सएप, ये उसको अगर कम कर सकते हो तो ये अग्नि चल रही है, मन ही मन में सोच लो, ठीक है, कल आप लोग पास आउट हो जाएंगे, इनका किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, नए स्टूडेंट आ जाएंगे, है ना। ये सर्कल चलता रहेगा, साइकिल ये चलता रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है किसी को भी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ेगा तो आपकी फैमिलीज को पड़ेगा और आपको पड़ेगा, दुनिया में और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप सफल हो ना हो, बिलीव मी। इसलिए अपने लिए कह रहा हूं मैं, आपके खुद के लिए कह रहा हूं, या आप इनके लिए नहीं छोड़ोगे या कम करोगे, या मेरे लिए नहीं करोगे, ये आप अपने खुद के लिए करोगे, ठीक है। तो अगर उतनी भी समझ नहीं है, क्योंकि अब आप मैच्योर हो, ज्ञान के बारे में आओगे, अगर अपने बारे में अपनी भलाई के लिए भी उतनी समझ नहीं है, और यह समझ अगर 2-3 साल बाद आएगी तो टाइम निकल जाएगा, तब कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको ध्यान रखो, जो आपको मौका इंडियन आर्म फोर्सेस दे रही है, देती है, उसको ग्रैब्स करो और आगे बढ़ो। 2, 4, 5 भी अगर यहाँ से निकल गए, स्कूल का नाम भी रोशन है, और आप बाकी आप एक एग्जाम्पल बन जाएंगे आने वाली जनरेशन के लिए, जिस स्कूल की, क्लियर? बाकी मैं और इससे बड़ी बात मैं और क्या बोलूँ, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और इससे बड़ा मैं कर सकता हूँ। पूरे इंडिया से कितने हजारों बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, पूरे इंडिया से। आपके शहर में एक ऐसी संस्था मौजूद है जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब मैं आपकी तरफ से अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, रिलेटेड टू एनीथिंग पूछ सकता है, बिल्कुल निसंकोच, बिल्कुल निसंकोच। कोई भी सवाल अगर किसी का है तो आप पूछ सकते हो। पूछ लो वहाँ खाना कैसा है, पूछ लो सैलरी कितनी है, पूछ लो कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिलेगा, जो भी आपके दिल में आता है आप मेरे से पूछ सकते हो। जी हाँ, हमारे कुछ बच्चे हैं जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, शादी में खड़ी MNS के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? बेटा MNS आजकल होता है नीट के थ्रू, पता आपको? पहले MNS का इंडिविजुअल एग्जाम होता था, अब होता है नीट के थ्रू। तो नीट के लिए आप प्रिपेयर कर रही हैं कहीं से, या सेल्फ स्टडीज कर रही हैं? ऑनलाइन कोचिंग वगैरह। ऑनलाइन। अगर आप, क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन नहीं कराते हैं, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, MNS के लिए आप एलिजिबल बन गए, तो MNS का भी एग्ज़ाम होगा। नीट तो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है क्वालिफाई करना, MNS का भी एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर कराएं, राइट। आप नीट करो, क्वालिफाई करो, MNS के लिए एलिजिबल बनो, आप हमारे पास आ जाना। उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम आपको तैयार करा देंगे, क्योंकि हम नीट की कोचिंग नहीं कराते तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन नीट के अलावा भी, MNS के अलावा भी आप अग्निवीर की भी ट्राई करो, NDA की भी ट्राई करो। और आप मैम आज नोट कर लो, आपका नाम क्या है?
देखो मुझे 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में, मैं ना देख के ही बता देता हूँ। जो मेरे एडमिशन लेने के लिए आता है ना, मैं 99% देख के उसको बता देता हूँ। जब मेरे पास फर्स्ट टाइम मिलता है कि सिलेक्ट होगा नहीं होगा, फर्स्ट टाइम देख के, इतना एक्सपीरियंस है। शालिनी नाम है ना आपका, मैम आप नोट करो, ये एक दिन कहीं ना कहीं निकलेगी। बहुत अच्छा। आपको तो बताया ना, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ना, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उसको, मुझे तो उसका नाम भी अभी पता चला है। तो आई कैन मेक आउट ये कहीं ना कहीं निकल जाएगी, सिर्फ मार्गदर्शन की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, तो आप आ जाना, ये तो इसी के लिए। अब आपको एक सजेशन है मेरा, खाली एमएनएस पे डिपेंड मत होना। फादर क्या करते हैं आपके? सर वो तो गवर्नमेंट है, हाँ? फार्मिंग। वही तो है, कोई चेंज करना। आप सोचो, सुनो, अगर आप कहीं निकल गए अच्छी जगह पे, तो आप आपकी आने वाली सारी जनरेशन चेंज कर दो। मैं जैसे मैंने बैठ जाऊँ, मैंने अभी आपको बताया ना, मेरा भी बैकग्राउंड ऐसे ही था। इंडियन नेवी ज्वाइन करने के बाद जब मैं रिटायर होके आया, और आज की डेट में जो पिछला बैकलॉग था, मतलब जो हमारे फादर थे या दादा थे, जो भी थे, उतने इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन आज की डेट में मेरा बड़ा लड़का इंग्लैंड पढ़ता है, छोटा लड़का सेंट जोसेफ में है, मेरे पास खुद का बहुत बड़ा घर है। मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, खुद का बहुत बड़ा घर है। आपकी एक यहाँ मैम है, दीपशिका मैम, आपकी एक दीपशिका मैम है, उसके उनके एकदम अपोजिट मेरा घर है, एकदम अपोजिट, शिप की शेप में मेरा घर है, जैसे जहाज होता है ना। उनको मैम को कभी बोला फोटो खींच के लेंगे, आपको दिखाएंगी, जहाज जैसे होता है वो मेरा घर है। मर्सिडीज कार मेरे पास है, मैं इसलिए फिर कह रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि राइट टाइम पे मैंने राइट डिसीजन ले लिया। पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसमें कोई बहुत मेहनती था, इसमें कोई डाउट नहीं है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। लेकिन मेहनती होने के बाद भी, पढ़ने में अच्छा होने के बाद भी इंजीनियरिंग नहीं कर सकता था, मेरा मन था, क्योंकि पैसे दे नहीं थे घर वालों के पास। मैं चाहता था IIT कॉलेज ज्वाइन करूँ, लेकिन उस फीस देने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे। या तो छोड़ देता या छोटी मोटी जॉब कर लेता, या मैंने चुना इंडियन आर्म फोर्सेस, उसने मुझे इतना अच्छा मौका दिया और मैं आज बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ उस टाइम पे मैंने राइट डिसीजन ले लिया अपनी परिस्थितियों को देख के। ठीक है, तो आज आपके सामने हूँ, वो आपको देखना। ठीक है बच्चों, और किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग? किसको घूमने का शौक है? मैम बता देना और 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। किस किस को घूमने का शौक है? मतलब घूमना मतलब लोकल नहीं, कोई ऐसा है जो वर्ल्ड घूमना चाहता है? ठीक है, अब आप सोचो, सपोज आप आज अपने पेरेंट्स को बोलो आज कि मम्मी या पापा मुझे लेट्स से लंदन घूमने जाना। लेट्स देती है पूरी दुनिया में घूमने का। मैं इंडियन नेवी में था, मैंने पूरा वर्ल्ड घूमा है, और नेवी के खर्चे पे मेरा 1 भी रुपया नहीं लगा। उनके एकोमोडेशन, उनके, मैं शिप हर एक जगह जाता है, तो लगभग मैं पूरा वर्ल्ड घूमा हूँ। इसलिए वही मैं फिर थैंक्स करता हूँ कि नेवी ज्वाइन कर लूँ, नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकता कौन कितना घूम पाएगा, है कि नहीं है? तो वो भी मौका मिल देगी आपको इंडियन आर्म फोर्सेस। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का किसको शौक है? मतलब अच्छे अच्छे इक्विपमेंट में काम करने का किसको शौक है? नई नई चीज़ों के जानने का किसको शौक है? सभी को होगा, सभी को होगा ना? तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, समझ रहे बात को? अभी ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल हो जाएगा एक बार आपने अगर किसी तरह से एंट्री कर ली तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आपने ये ज्वाइन कर लिया तो। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो, बैठे 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 बैठे। सर जो अग्निवीर है ना, उसके लिए मैं कौन कौन से सब्जेक्ट जो हमसे ज्वाइन करें? इंडियन नेवी के लिए अग्निवीर आपका
सवाल अच्छा है। अग्निवीर में आपको मालूम कितनी फोर्स है हमारी? कौन कौन सी फोर्स है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। करेक्ट। तो नेवी के लिए अगर आप नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास 12th में साइंस होनी चाहिए, पीसीएम। कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी कुछ गया नहीं है। आप एयरफोर्स ज्वाइन करो, उसमें आपके पास अगर आर्ट भी होगी या दूसरे सब्जेक्ट होंगे, आप अपने लिए एयरफोर्स में जा सकते हैं, नहीं तो आर्मी में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है तो पीसीएम वाला ही जाएगा, कहीं कहीं रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद हैं। तो आप भी चाहे वो आर्ट वाला हो, बायो वाला हो, पीसीएम वालों के लिए तो है ही, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अग्निवीर, एनडीए और मर्चेंट नेवी। एक ऑप्शन और है मर्चेंट नेवी गर्ल्स के लिए, बट मर्चेंट नेवी में इसलिए ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि उसमें कोर्स करने के फिर पैसे लगते हैं। जो वहाँ पे आपका सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, आपने कोर्स किया तो 7-8 लाख रुपए उनकी ट्रेनिंग की फीस है, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छा है वो भी करियर ऑप्शन, बट मैंने आपको वो ऑप्शन बताए हैं जहाँ आपकी फीस ना लगे, आपको कोई कोर्स करने की फीस ना देना पड़े, वो फ्री हो, बल्कि उसमें साथ साथ आपको उल्टा पैसा मिले, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन बताए। राइट। अगर आपके पास साइंस नहीं है बट अगर आप स्टिल जाना चाहते हो तो नेवी छोड़ के आप एयरफोर्स और आर्मी आप ज्वाइन कर सकते हो आजादी। मेरी बहुत सारी गर्ल्स आज अग्निवीर के थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेज में जॉब कर रही है, बहुत सारी, अभी पता नहीं इसमें फोटो है कि नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं। अभी आप हमारा सोशल मीडिया पेज देखना, आप तो मोबाइल यूज ही कर रहे हो ना, इसमें अखबारों में आपको मिल जाएगा, उसमें QR कोड है, उसके थ्रू आप सोशल मीडिया पेज जो हमारे हैं या वेबसाइट है आप देखना, बहुत सारी लड़कियां हैं। और एक और हम बच्चों को करते हैं मैम, फ्री तो कोचिंग आपकी रहेगी है ना, अगर आप कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपका जब भी फाइनल सिलेक्शन हुआ 10,000 उल्टा आपको और अवार्ड मिलेगा। समझे? कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो 10,000, ये नहीं कि मैं आप ही को दे रहा हूँ, ये हमारा एकेडमी की प्रथा है। 10,000 हम हर एक बच्चे को कैश अवार्ड देते हैं जो फाइनल जिनका सिलेक्शन होता है। हज़ारों बच्चे वो अवार्ड ले चुके हैं, आते रहे, हर दिन कोई ना कोई बच्चा सिलेक्ट होकर आता है, एवरीडे। तो आप वो सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे। आप सोचिए कि जब बच्चा कोई सिलेक्ट होके आया, कई बार पेरेंट्स भी आते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आप उस दिन के बाद से पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है ना, बहुत कुछ मिलने वाला है जो उनको नहीं मिला था, वो पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो वो बड़ी खुशी का पल। और हमारे लिए एज ए टीचर या एज ए मेंटर सेटिस्फेक्शन होता है जब कोई बच्चा सेलेक्ट होकर यूनिफॉर्म में आता है। राइट। और कुछ किसी को पूछना है? कोई है किसी का और कोई सवाल? मैम आप में से भी अगर किसी को पूछना हो तो आप, मैम की तरफ से भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ बातें समझ आई? इसलिए मैं क्या, मैं बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं देता, ज्ञान नहीं देता, ज्ञान कोई सुनता भी नहीं आजकल। ठीक है, काम की बातें ही सुनते हैं। तो अगर किसी को अभी लगता है कुछ खड़े हैं सर सामने है तो पूछ सकता है, नहीं कोई बात नहीं। कभी आप घूमते घामते उस IT पार्क की तरफ आए, शाहजहां रोड पे मेरी एकेडमी है, आप आएंगे, थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट देख के भी लगेगा, फीलिंग बनाने में ना अपने आप को प्रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगता है। आज मैं बोल के चल जाऊँगा ऐसा नहीं होता कि आज ही आप चेंज हो जाएंगे, विल टेक टाइम। वो रिदम बनने में, वो मेंटल स्टेटस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो आप अगर आज कोई मोबाइल यूज़ करेगा ना, करता है दोस्तों, तो थोड़ा अग्निवीर के बारे में देखिए, थोड़ा एनडी के बारे में देखिए, सर्च करो उसको, है ना, उसकी फैसिलिटीज के पास क्या क्या है उसके बारे में सर्च करो, तो फिर आपका अंदर से धीरे धीरे खुद ही जोश आएगा, यस ये मेरे सही रास्ता है, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर? अभी आप वही होंगे, अब एग्जाम शुरू होने वाले होंगे, तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी एकेडमी की तरफ से, ये देखो कैश अवार्ड का ये सब सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। ये देखो इसी महीने का है, मतलब 21 दिसंबर का है, डेट भी लिखी है, ये 10,000 ये सब सिलेक्टेड है, ये अग्निवीर है।
ये भी आई थिंक अग्निवीर था एयरफोर्स में, ठीक है ना। ये अपना पीछे करना, ये लड़के इधर करना, ये लड़का अग्निवीर सिलेक्ट हुआ था, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया और अभी नवंबर में आया था 10,000 का कैश अवार्ड इसको, तो इसके एयरफोर्स की वो भी बनाया लोगों इसको टी शर्ट पे, ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया, ठीक है ना। बहुत सारे हैं ऐसे इसमें आपको मिलेंगे। ये मोहित ये एयरफोर्स में अग्निवीर सिलेक्ट हो गया है, ये भी अग्निवीर सिलेक्ट हो गया है। ये एनडीए में अभी ट्रेनिंग पे गया है, ये भी एनडीए ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया। तो ऐसे बहुत सारे हैं। 13,500 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे आज मैम इंडियन आर्म फोर्सेज में हैं, मोर देन। और बहुत सारे स्टूडेंट पेंशन के साथ रिटायर भी हो चुके हैं, आप यकीन नहीं करोगे। आप एजुकेशन में तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मोरी एक जगह है ना उत्तरकाशी में, वहाँ पे पंकज कुमार करके एक खंड शिक्षा अधिकारी है, पता नहीं आपने किसी ने सुना नहीं सुना। पंकज कुमार ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर क्या बोलते हैं उसको, वो मेरा बैचमेट है, इंडियन नेवी का मेरा बैचमेट है। तो एक चीज़ उसके नाम पे मुझे और याद आ गई, जो सपोज आपने इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन किया, एक्स सर्विसमैन के कोटे में आप गवर्नमेंट जॉब, चाहे स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो रिटायरमेंट के बाद। और उसमें कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है एक्स सर्विसमैन के लिए, उसके तहत सेकेंड इनिंग आप सिविल वेस्ट अपनी शुरू कर सकते हो। एक पेंशन आपकी डिफेंस की कंटिन्यू रहेगी, एक सिविल इनिंग भी आपकी शुरू हो जाएगी। 32 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गया था, जो पंकज कुमार मेरा बैचमेट है 32 साल की उम्र में रिटायर हो गया था। जो आज एजुकेशन में है वो पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू काफ़ी टाइम हो गया, अभी वो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी क्या बोलते हैं वो है। तो सोचो, तो ये मौका कौन देगा? वो तो एक केस है, ऐसे बहुत सारे हैं। कोई मेरा बैचमेट बैंक में है, कोई मर्चेंट नेवी में है, कोई पीएसयू में है, कोई अलग कंपनी में है। क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस से जो रिटायर होते हैं वो सोसाइटी में उनकी डिमांड रहती है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि एक डिसिप्लिन वाली वो लाइफ रहे होते हैं, एक उनकी अलग इमेज होती है। हम भी फौजी को देखते तो अलग इमेज आती है ना हमारे माइंड में, किसी यूनिफॉर्म में देखते हो तो अलग एक आती है ना माइंड में। तो ये एक रेस्पेक्ट है और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं, उसके थ्रू उनको रिजर्वेशन मिलता है और वो आप सेकेंड इनिंग आगे कर सकते हो। आपको बहुत लंबा नहीं करना। तो जैसे मैंने 15 साल, और मैं तो सबमरीन में था। सबमरीन सुना है किसी ने? पनडुब्बी सुना है? क्या होता है पनडुब्बी? पानी के, मैं तो पनडुब्बी में था। पनडुब्बी आप सर्च करना, वर्ल्ड का टफेस्ट जॉब है, सबसे मुश्किल काम अगर पृथ्वी पे कोई है तो उसमें पनडुब्बी का जॉब एक है उनमें से, सबसे टफेस्ट जॉब। और वो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरा बचपन उतनी टफनेस से गुजरा, उतनी मुसीबतों से गुजरा जो उतना शायद आपका हो, उतना ना हो लेकिन इतना हो, तो आपको आगे फील नहीं होगा। जो आज की डेट में मतलब स्ट्रगल कर रहा है ना, अपने आप को अगर प्रिपेयर कर रहा तो आने वाले टाइम में वो अच्छी जिंदगी जिएगा। और मैं हमेशा लास्ट एक चीज़ बोलता हूँ, हमेशा 12th के बाद स्टूडेंट के आगे दो रास्ते होते हैं। 12वीं के आगे, 12वीं के बाद जनरली जो हम लोगों की कैटेगरी में आते हैं, या तो साल 2 साल की मेहनत जिंदगी भर का आराम, या साल 2 साल का आराम जिंदगी भर का संघर्ष। समझ रहे हो? साल 2 साल की मेहनत मतलब हमने कंपटीशन जब 12th पास की तो कंपटीशन के लिए 1-2 साल अगर ढंग से मेहनत से पढ़ाई कर ली तो हमारी आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और वही उल्टा हो गया, हमने उस टाइम में मोबाइल पे इधर उधर अपने 1-1.5 साल वेस्ट कर दिए तो आगे वाली ज़िंदगी संघर्षों से बड़ी रहेगी। तो सिंपल है, वो आपके आप में 1-2 साल मेहनत करो और आगे आराम करो, या 1-2 साल मजे कर लो आगे बोलते रहो, ये आपके आप में। ठीक है? इसलिए सोचो जो मैंने कहा है, और आप सबको आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए हमारी तरफ से, एकेडमी की तरफ से आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी भी मेरी एकेडमी की तरफ से कोई भी हेल्प की जरूरत हो, निसंकोच आप आए,
आपका मेरा हमारा रिलेशन इस स्कूल की वजह से आज से बन गया। थैंक यू। अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे प्रमिला जी। ओके बेटा, सर ने, संदीप सर ने सारी चीज़ें समझा दी आपको। आई थिंक सबसे बड़ी प्रेरणा हमको मिलेगी जो सर ने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, पूरा जो डिफरेंस सर्विसेज का यहाँ इस लेवल के साथ पहुँचे। ठीक है बेटा, तो इससे तो पहली बात तो ये है कि आपको सारी चीज़ें सर ने बता दी हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं डिफेंस में ज्वाइन करने के लिए। बस इस वक्त तो मैं यही कहूँगा कि आपको मेहनत करनी है बस सर। ठीक है बेटा, 12वीं मतलब जैसे सर ने बताया कि जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट्स है, जो भी हो, यानी डिफेंस फोर्सेस में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे सर ने बताया कि जैसे आप मेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा अगर आप सोच रहे हो, कितने फ़ायदे हैं इसमें, है ना, डिफेंस में जाने के। कितने बच्चों को लगा कि मुझे ज्वाइन करनी चाहिए? जस्ट रेज योर हैंड, हाथ खड़े करो। आप आज जो सर ने अच्छे समझाया, कितनों को लग रहा है कि मुझे ज्वाइन करना लग रहा है? कुछ मोटिवेशन मिला? सर के एक्सपीरियंस से प्रेरणा मिली? तो यही चीज़ होती है। लगता है हमारे लिए भी अच्छा एक सौभाग्य है आप लोगों के पास आने का, और प्रिंसिपल मैम और जो टीचर्स ने हमें मौका दिया आने का। हमें तो लगा इवन आई थिंक, देखिए आपको तो जैसे सर ने पूछा था, आपको एनडीए पूछा था, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपको कुछ पता ही था ना, तो अग्निवीर पता था ना एनडीए था। कोई बात नहीं बेटा, दून डिफेंस एकेडमी आपके लिए है। सर ने बता दिया कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोगों के अनाउंसमेंट भी हो गई हैं। हर वक्त हर पल दून डिफेंस एकेडमी आपके साथ है, आपके डिफेंस फोर्सेस के कैडेट बनाने के लिए। और उसके अलावा जो हमारे जो पम्पलेट्स हैं और ये जो प्रेजेंटेशन हैं, हम प्रिंसिपल मैम को दे देंगे। आपको कुछ भी और जानकारी लेनी हो तो वो आपको बार बार बता देंगे। और इसके अलावा हम हैं ही क्यों, तो आप लोग विजिट भी कर सकते हो दून डिफेंस एकेडमी में कभी भी। ठीक है बेटा, हम मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने अच्छा एक सपोर्ट दिखाया, अच्छा कोऑपरेशन दिखाया। आपने कई बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस बताया कि जैसे अब नीट के थ्रू जाना चाहते हैं, तो अगर आप मेहनत करेंगे तो सारा रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, तो जो टीचर बताते हैं, जो आपके प्रिंसिपल मैम बताती हैं, अपनी क्लासेस में ध्यान देना है, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो मेन सब्जेक्ट है, उन पर मेहनत करनी है। ठीक है, और एज भी वही है जो बता रहा हूँ। जैसे एनडीए में आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, 16.5 to 18.5 मतलब मीन्स 16.5 से 18.5 बस। और सेम अग्निवीर में बहुत अपॉर्चुनिटी, जैसे सर ने बताया आपको, गर्ल्स आजकल जा रही हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर 4 साल की सर्विस है, बाहर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक यूनिफॉर्म पहनने का अपना अलग ही जज्बा है। ठीक है, तो उसके लिए भी जो हम दे देंगे आपको डिटेल्स उसमें है, उसमें भी 17.5 साल से 21 साल तक उम्र है, वो भी बहुत अच्छा है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो है दून डिफेंस एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन अभी अग्निवीर जब से शुरू हुआ है, गर्ल्स ने भी और बॉयज ने भी सिलेक्शन लिया है। वो आते हैं, जैसे सर ने दिखाया ना आपको, 10,000 का कैश अवार्ड ले जाते हैं, तो वही बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं और अपनी जो है बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद आते हैं, तो वो अग्निवीर के थ्रू चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, वो 10,000 कैश अवार्ड ले जाते हैं। देखिए आप, कई बच्चे एनडीए में निकल गए। आपने देखा सिलेक्शन दून डिफेंस एकेडमी का, 13,500 बच्चे डिफेंस और मर्चेंट नेवी में। सोच लीजिए आप, अग्निवीर है, एनडीए के थ्रू, सीडीएस, एफकैट, ओटीए। इसके अलावा जैसे अभी इसमें आप प्रेजेंटेशन में आप देखोगे, आपको हम बता देंगे, कभी आपको पूछना हो कि अगर 12वीं में अगर बाई चांस आप डिफेंस में नहीं जा पाए किसी रीजन से, तो आगे ग्रेजुएशन करिए, बीए करिए, बीएससी करिए, बीकॉम करिए, वहां भी आगे आपको अफसर बनने के चांसेस हैं। किसके थ्रू? सीडीएस, एफकैट, ओटीए, सुना किसी ने? तो उसकी भी जानकारी लेनी है। ठीक है बेटा, वहां पे गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी वो जो है आपको अपॉर्चुनिटी। ठीक है बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड थैंक्स मैम। विद्यालय की तरफ से एक छोटा सा स्लोगन हमेशा अपने अकेडमी में बोलते हैं। मैं बोलता हूँ लक्ष्य को, सब बच्चे बोलते हर हाल में पाना है, तो बोलूँगा लक्ष्य को हर हाल में पाना है। राइट, पाना है ना सबको, अपने अपने लक्ष्य को पाना है ना, चाहे वो कोई भी हो, पाना है। मैं बोलूँगा फिर, ठीक है, चलो, लक्ष्य को लक्ष्य को लक्ष्य को लक्ष्य को ऑल द बेस्ट। चलो भाई, ओके, थैंक यू।
Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.